आखिरकार नीट छात्रा की मौत के मामले में बिहार पुलिस के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। युवती के अंडरगारमेंट से स्पर्म मिलने के बाद पुलिस ने 6 युवकों का डीएनए सैंपल लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है ये 6 युवक जो नीट छात्रा के हॉस्टल में आते जाते भी नजर आए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह किसी हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा मामला तो नहीं, जिसे दबाने की साजिश के चलते इस मामले को लेकर लगातार पुलिस के आला अधिकारी झूठ बोलते नजर आए। क्या सिर्फ एक एसएचओ को सस्पेंड कर पुलिस अपनी गलतियों का ठीकरा फोड़ना चाहती है? लेकिन उन आला अफसरों का क्या जो बिना किसी पुष्ट जांच और मेडिकल रिपोर्ट के इस मामले को युवती द्वारा खुद जान लिए जाने की बात पुष्ट करने में जुट गए थे? क्या यही कारण है कि पुलिस के झूठ से पर्दा हटने के बाद अब बिहार के गृह मंत्री यानी बुलडोजर बाबा सम्राट चौधरी को एसआईटी के बाद अब सीआईडी को इस मामले की जांच से जोड़ना पड़ा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की उस बुलडोजर वाली पुलिस की, जिसका चेहरा नीट छात्रा की मौत के मामले में आई फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट ने बेनकाब कर दिया है। वह पुलिस जिसके बल पर सम्राट चौधरी बिहार की सूरत बदलने के दावे कर रही थी, लेकिन इस मामले में उस पुलिस की कार्यशैली, उस पुलिस की मंशा पर अब सवाल उठ गए, या ये कहें कि उसके चेहरे से झूठ का पर्दा हट गया है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पिछले दिनों नीट की तैयारी कर रही छात्रा के बेहोश होने की हालत में मिलने और बाद में अस्पताल में उसकी मौत होने के मामले में पुलिस ने बिना किसी मेडिकल जांच और बिना तथ्यों के ही यह बात कह डाली कि लड़की ने खुद जान दी है। उसकी मौत में कोई साजिश नजर नहीं आती, लेकिन पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अब फॉरेंसिक जांच ने इस मामले में सम्राट चौधरी की स्मार्ट पुलिस के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। वो पुलिस जो इस मामले को लगातार दबाने की जुगत में लगी थी, आखिरकार उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। असल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब फॉरेंसिक जांच में युवती के यौन शोषण की बात सामने आ गई है। वहीं उसके अंडरगारमेंट से स्पर्म मिला है। तो सवाल उठते हैं कि इतने दिनों तक आखिर क्यों निजी अस्पताल के डॉक्टरों से लेकर पुलिस इस तथ्य को छिपाने की जुगत में लगी नजर आई? क्या आरोपी बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं या बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा, जिन पर हाथ डालने से पुलिस भी कतरा रही हो? इस सब के साथ ही एक बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि पुलिस ने अब दबाव में आकर 6 युवकों का पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में डीएनए सैंपल लिया है। यह सैंपल जज और डॉक्टरों की एक टीम की देखरेख में लिया गया है। हालांकि इनके साथ ही हॉस्टल मालिक मनीष रंजन का भी डीएनए सैंपल लिया गया है और पीड़ित परिवार के माता पिता, भाई और 2 मामाओं के भी डीएनए सैंपल लिए गए हैं। इनके सैंपल बच्ची के डीएनए के मिलान के लिए लिए गए हैं। बहरहाल पुलिस की जांच इस मामले में अब चारों ओर से दबाव बढ़ने के बाद नजर आई, और जिस तरह से यह बढ़ती नजर आ रही है वो एक मुद्दा बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल के भीतर जाते और वापस लौटते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए इन युवकों का डीएनए टेस्ट क्यों करवाया गया है? आखिर पुलिस की थ्योरी में पहले झूठ क्यों परोसा गया? क्या पुलिस किसी को बचाने की जुगत में थी? क्या फॉरेंसिक जांच के सामने आने के बाद अब मामला खुलता देख अब पुलिस हरकत में आई नजर आ रही है? सवाल उठ रहे हैं कि पहले पुलिस फिर मामले की जांच को गठित एसआईटी पर सवाल उठने के बाद क्या सम्राट चौधरी ने मान लिया है कि उसकी पुलिस नाकारा है और इसलिए अब इस मामले की जांच में सीआईडी को जोड़ दिया गया है? बहरहाल आज की इस रिपोर्ट में हम एक एक करके बिहार पुलिस की इन सभी लापरवाहियों को उजागर करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।
तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और अब आपको हम सिलसिलेवार पुलिस की खुलती कलई के बारे में बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं 5 जनवरी की, जिस दिन युवती को बेहोशी की हालत में हॉस्टल के कर्मचारियों ने कमरे में पाया। यहां से उसे सहज अस्पताल में ले जाया गया, जहां यह बताया गया कि लड़की ने नींद की गोलियां खा ली हैं। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ने इस मामले की सूचना पुलिस को देना मुनासिब नहीं समझा। इस पूरे मामले में पहली गलती कि अस्पताल और डॉक्टरों ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और पुलिस को इस मामले की सूचना दी ही नहीं। वहीं अपने यहां आईसीयू ना होने की बात कहते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यहां से युवती को 6 जनवरी को प्रभात अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से पुलिस को युवती के बारे में जानकारी दी गई। इस युवती को पहले डॉक्टर राजेश राय ने देखा। उन्होंने युवती का सीटी स्कैन करवाया था। इसमें युवती के सिर में चोट की बात उन्होंने बताई थी, लेकिन बाद में 7 जनवरी को इस अस्पताल के डॉक्टर सतीश ने पूरी रिपोर्ट ही पलट दी। डॉक्टर सतीश ने बिना किसी रिपोर्ट के यह दावा कर दिया कि उस युवती के साथ यौन शोषण नहीं हुआ है और उसने खुद ही जान दी है। इसी डॉक्टर के बयान के आधार पर पुलिस ने मीडिया से कह दिया कि लड़की ने खुद अपनी जान दी है। पुलिस ने कहा कि लड़की को बुखार भी था और उसके कमरे से नींद की गोलियां भी बरामद हुई हैं। ऐसे में उसने नींद की गोलियां खाकर ही जान दी है। हालांकि अगले 2 दिन तक भी पुलिस ने इस मामले में ना तो कोई संज्ञान लिया, ना ही हॉस्टल में युवती के कमरे को सील किया और ना ही प्रोटोकॉल निभाया गया। चित्रगुप्त थाना पुलिस को इस मामले की सूचना 6 जनवरी को ही दे दी गई थी, लेकिन एसएचओ रोशनी सिंह ने ना तो खुद संज्ञान लिया और ना ही किसी पुलिसकर्मी को इस मामले की जांच के लिए भेजा। परिजनों के दबाव में 9 जनवरी को जाकर मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बयान दिया कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। लेकिन पुलिस का बयान सामने आया कि इस घटना में लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है और इसके बाद पुलिस के आला अफसरों ने भी अपनी एक एसएचओ के बयान को आधार बनाकर मामले पर बयान देना शुरू कर दिया। पटना के एएसपी और एसएसपी भी इसी लाइन पर चल दिए, यहां तक कि उन्होंने भी यही फीड ऊपर तक दे डाली। बहरहाल युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस की किरकिरी हुई, जिसमें युवती के साथ यौन शोषण की आशंका से इनकार नहीं किया गया था, जैसा कि परिजनों ने भी आरोप लगाए थे। लेकिन अब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट ने पुलिस की उस कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं जो मामले की जांच को लेकर अमूमन सामने आती है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब इस मामले में एसएचओ रोशनी सिंह समेत एक दरोगा हेमंत झा को सस्पेंड कर मामले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। बहरहाल इस मामले में पुलिस की कार्यशैली उजागर होने के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि यह पुलिस की खराब कार्यशैली है या फिर यह किसी साजिश का हिस्सा, जिसमें किसी बड़े रसूखदार लोगों को बचाने की जुगत लगाई जा रही हो। आखिर क्यों पुलिस, अस्पताल और हॉस्टल मालिक मामले को लगातार दबाने में लगे नजर आए। बहरहाल इस सबके बीच अब पीड़ित परिवार ने डीजीपी को पत्र लिखकर अस्पताल प्रबंधन, पुलिस अफसर, उनके कर्मचारी और हॉस्टल मालिक के बीच किसी बड़ी सांठगांठ की आशंका जताते हुए इन सब के बीच कॉल की डिटेल्स निकाल के उनकी जांच करने की मांग की है। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने क्यों अपनी जांच पर भरोसा ना करते हुए महज एक डॉक्टर के कहने पर लड़की की मौत का मामला इस तरह भटका दिया। आखिर क्यों एसएचओ ने बिना किसी जांच के कह दिया कि लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। आखिर किसके दबाव में प्रभात अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में तब्दीली की। आखिर किसके दबाव में लड़की की सीटी स्कैन रिपोर्ट के तथ्यों को छिपाया गया। आखिर क्यों पुलिस ने लड़की के कमरे को, हॉस्टल को समय रहते सील नहीं किया। जिस कमरे में युवती के साथ गलत काम हुआ उस कमरे की फॉरेंसिक जांच तक समय रहते क्यों नहीं करवाई गई। आखिर क्यों पुलिस ने युवती के कपड़ों को संभाल कर नहीं रखा। क्यों परिजनों ने ही जांच के लिए पुलिस को वह कपड़े मुहैया कराए। आखिर क्यों प्रभात अस्पताल के स्टाफ ने लड़की के कपड़ों को फेंक देने की बात उनके परिजनों से की। बहरहाल ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अभी सम्राट चौधरी की पुलिस को देने हैं। लेकिन यह बात तो साफ उजागर हो गई है कि पुलिस या तो किसी के दबाव में काम कर रही थी या किसी को बचाने की जुगत में। बहरहाल डीजीपी ने इस मामले की जांच जिस एसआईटी को सौंपी थी
वह भी दबाव में नजर आई और कई दिन बाद भी कोई बड़ा खुलासा नहीं कर पाई। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद और पुलिस की किरकिरी होने के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले की जांच में एसआईटी के साथ ही सीआईडी को भी शामिल किया है। तो साफ है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले गृह मंत्री सम्राट चौधरी को अभी अपनी पुलिस में भी व्यापक सुधार करने की जरूरत है। तब जाकर बिहार में बदलाव की आस लगाना ठीक होगा। यह सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि बिहार पुलिस के एक चेहरे के रूप में सामने आया है। जिस पुलिस पर पहले से कई आरोप लगते रहे हैं वह पुलिस अब इस तरह एक्सपोज होगी तो आने वाले समय में पुलिस की थ्योरी पर आंख मूंद कर विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। बहरहाल यह मुद्दा गर्म है क्योंकि जिस पुलिस को जांच करने का अधिकार है वह पुलिस अब जांच को भटका रही है। ऐसे में सरकार की साख के साथ ही आम आदमी की न्याय की आस पर सवाल उठ रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं, इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस किसी को बचाने के लिए लगातार झूठ बोलती आई? क्या आपको लगता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस के झूठ का पर्दाफाश हो गया और क्या सही में सरकार के ही कुछ लोगों को पुलिस के इस दबाव के बारे में पता था जिसके चलते लोजपा नेताओं ने सम्राट चौधरी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा गर्भ है में आज इतना ही। एक बार फिर से ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।